हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। कल जैसा भी मैंने सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक पाठशाला में। और मैं कल आप लोगों को बताया था, इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था और सारे फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस वगैरह बता दिए थे। जिन लोगों को नहीं लिखा है तो वो देखिए, यहाँ पे सारे मैंने लिख रखे हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। 54 मिनट्स की वीडियो होगी और जब भी आपको अगर इसको सर्च भी करना हो तो आप कभी भी सर्च करके इसको देख सकते हो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। क्या अगर आपको देखना हो तो सर्च क्या करना है, सर्च करिएगा, लिखिएगा फ्री बॉडी डायग्राम डायग्राम बाय बीएससी पाठशाला, ये लिख करके सर्च करना आप, ठीक है। आपको तुरंत आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर सकते हो और बाकी तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो मिल ही जाएगा, राइट। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था, कल मैंने लास्ट क्लास जब एंड किया था तो आपको मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताया था बताओ? लेमिस थ्योरम बताया था। लेमिस थ्योरम बताया था। तो मैं लेमिस थ्योरम को पहले लिख देता हूँ आपको। क्या होता है लेमिस थ्योरम? लेमिस थ्योरम होता है इस सबसे पहले कि तीन फोर्सेस अगर होंगे, F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। ये किसके लिए था? तो देखो जरा, ऐसे ऐसे अगर कहें तो फोर्स हो तो ये F1 मान लिया मैंने, और इसके पास अगर अल्फा है तो F1 के सामने साइन अल्फा, राइट। याद रखना, जिसके लिए साइन रूल लगा रहे हैं, F1 के सामने साइन अल्फा। F2 है, F2 ऊपर लग रहा है तो F2 के सामने कौन सा एंगल? बीटा। और F3 है, ये है F2, और F3 के सामने हो जाएगा गामा, राइट। तो ये इसके लिए ये अप्लाई हो जाएगा हमारा ये फॉर्मूला। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करके लेमिस थ्योरम, ये किस में हेल्प करेगा अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूँ, जरा देखना। और आप लोग अपने जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों को क्लास लेते समय, और मैं ये भी जान सकूं कि क्या सभी लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं बातें, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वो है फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने बता दिया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक्विलिब्रियम। क्या बताने जा रहा हूँ? इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम में बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको इक्विलिब्रियम में बताऊंगा अभी। मैंने कल बता भी दिया था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम, जब भी आपको सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम का मतलब ध्यान से देखते जाना। इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर मैंने बोला था समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ अगर जेड डायरेक्शन में है तो एफ जेड इज इक्वल टू भी जीरो, है ना। इनका कहने का मतलब ये है, जो मैंने ये यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना, जो ये मैंने तीन क्राइटेरिया लिखा है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी क्या हो? बैलेंस्ड हो, ठीक है ना। हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी बॉडी को अगर एनालिसिस करना है तो मुझे इक्विलिब्रियम का हेल्प लेना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में एक चीज और याद रखना कि कभी भी उस पर नेट अप्लाइड फोर्स जो होता है ना, वो जीरो के बराबर होता है। नेट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। सॉरी, आज थोड़ा सा गला जो है, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लेना। और ये देखना, ये रहा आपका, ये जो है आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन को आप लोग ध्यान से देख लो, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो देख लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। ये तीन क्राइटेरिया ये फोर्स से रिलेटेड हो गए, राइट। अगर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को और एक्सपेंड करूं तो
और थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब ये मूवमेंट क्या होता है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ मैं, मूवमेंट की जगह पे, मूवमेंट को जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ नेगेटिव डायरेक्शन मान लेंगे, अगर ऐसे आ रहा, देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और इधर से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, दिस इज क्लॉकवाइज और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी थी तीनों कंडीशन जो थी इक्विलिब्रियम के, मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट वेयर एम इज, दिस एम इज मोमेंट, दिस एम इज मोमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये बताया गया, अच्छा ठीक है, चलिए सर बताओ अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है, ऐसा, और मैंने ऐसा ले लिया एक इधर और एक इधर, ठीक है, ये मैंने बोला 10 न्यूटन का है, एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं, इधर 50 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन, इसके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इनके बीच का एंगल जो है 45 डिग्री है, ठीक है राइट, और इधर लग रहा है मेरे 20 न्यूटन का फोर्स। आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा, ठीक है, या मैंने ये बोल दिया कि बताओ मेरे को ये फोर्स बताना है कि नेट फोर्स, यानी मैं किसी को एक F1 मान लेता हूँ, यहाँ पे तो सारे मैंने दे दिए, एक मैं अननोन कर देता हूँ, आपको मैं एक अननोन कर दे रहा हूँ, मान लेना मैं एक अननोन, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल है, ठीक है ना, आप लोग इसको देखना, थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अब एग्जांपल समझना पहले, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जांपल देखना है इसमें, ठीक है ना, तो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना, देख, हाँ अब देखो सॉल्यूशन इसका देखो, आई थिंक अब विजिबल हो गया, ठीक है ना, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं अब इधर, तो इसमें क्या रहता है, मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम आपको करना है, स्टेप 1 नोट करिए, स्टेप 1, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या निकालना है, हम बाद में देखेंगे उसको। स्टेप 1 आप फॉलो करते जाइएगा, किसको, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन को, फॉर इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहता है कि अब समेशन ऑफ एफ एक्स, अब ये बताओ यहाँ पे कोई तीसरी एक्सिस तो है नहीं, मैं क्या करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों आप निकाल लोगे, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, फिर जो भी अननोन होगा ना, इन्हीं में से दो इक्वेशन बन सकते, अगर मान लो अननोन ज्यादा है तो यहां से दो इक्वेशन फाइंड हो जाएंगे। स्टेप 2 में जो इक्वेशन इससे मिला, मान लिया मैंने इक्वेशन 1, और इससे जब सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, इक्वेशन 2, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आगे देखते हैं, अब एक एग्जांपल, अब यहां से देखो आप, मैं अब बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि अब सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जैसा बोला है वैसा ही करके दिखाता हूं मैं आपको इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स कितने हैं, यानी फोर्स अप्लाई along x डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले कौन कौन से फोर्स है, तो आपको अभी अगर दिख रहा हो तो आपको एक एक्स डायरेक्शन में ये दिख रहा है, देखना ये वाला एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में ये दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले, तो एक फोर्स हमारा मिला कौन, एक्स डायरेक्शन में 10, पहले मैं एक समझा रहा हूं आपको, फिर मैं डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, पहले ध्यान से समझिए, आपको जितने भी फोर्स हैं पहले उनको निकालना है उस डायग्राम के अंदर से, तो और कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है सर,
अब ये तो मेरा था स्ट्रेट, डायरेक्टली मैंने देखा और एक्स को कर दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था, अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि अगर इंक्लाइंड कोई भी फोर्स होगा तो दो इंक्लाइंड है, ठीक है ना, दो इंक्लाइंड है यहाँ पे। कौन कौन, देखो अभी आपको बताता हूं। अब देखो दो इंक्लाइंड कौन कौन से, एक इंक्लाइंड ये रहा और एक इंक्लाइंड हमारे पास ये रहा। देख रहे हो, देख पा रहे हो आप, इंक्लाइंड, दो इंक्लाइंड है। तो दोनों इंक्लाइंड है, तो आप जरा देखो, मैंने आपको बोला था कि जब जब भी इंक्लाइंड का केस आएगा तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्स मेरे को हॉरिजॉन्टल मिला था 10 न्यूटन, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में होगा एक वाई में होगा। तो मेरा एक इंक्लाइंड ये है, इसकी वजह से जरा बताना क्या होगा, जिधर थीटा लगा रहेगा तो एक्स के डायरेक्शन में उसे रिजॉल्व करो, तो यानी एफ को हम इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एक एफ एक्स क्या हो जाएगा, देखना कितने एफ एक्स निकल रहा है, एक एफ एक्स 10 न्यूटन, एक एफ एक्स हमारा इंक्लाइन की वजह से आएगा कौन, मैं लिखूंगा एफ कॉस, जो जिधर थीटा लगा हुआ है तो कॉस 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, एफ एक्स। अब नेक्स्ट, अब इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से 20 न्यूटन को रिजॉल्व कर देंगे इधर एक्स के डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 20 कॉस 45 डिग्री। क्या सारे हमने फोर्सेस लिख लिए एक्स के डायरेक्शन में, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमें फोर्स मिले एक्स के डायरेक्शन में, राइट। तो अब मैं इसको लिखता हूं। अब यहाँ पे अब बारी आ जाती है किसकी, साइन कन्वेंशन की। अगर साइन कन्वेंशन, ध्यान से सुनना, विदाउट साइन कन्वेंशन आप गलत कर दोगे। साइन कन्वेंशन क्या है, ध्यान से देख ले, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए, सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे। साइन कन्वेंशन, अगर आप राइट साइड को आप पॉजिटिव मानते हो तो लेफ्ट साइड आपका इसका क्या होगा, नेगेटिव, है ना, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट। तो आइए जरा देखते हैं, अब सबको अरेंज करते हैं। अब मैं लगाऊंगा समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स का सम 0 के बराबर होगा। इक्वेट करेंगे तो एक्स के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स कौन कौन से हैं, 10। 10 का डायरेक्शन जरा देखो, राइट साइड में जा रहा है क्या, राइट साइड में जा रहा है, यानी +10, +10। इसके भी डायरेक्शन किधर जा रहे हैं, 20 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करोगे तो डायरेक्शन इधर ही आएगा 20 न्यूटन का भी। और ऊपर से देखो आप, अगर मैं बोलूं तो इस एफ का भी आ रहा है तो इसका भी डायरेक्शन इधर आ रहा है, तो मैं अगर इसको लिखूं तो सब के सब हमारे प्लस में होंगे क्या। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, एफ कॉस 30 डिग्री, फिर लिखूंगा मैं क्या, +20 कॉस 45 डिग्री। तो आपको मैंने 45 डिग्री 450 लिख दिया मैंने, ध्यान से देख लो, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, मैंने आपको पहले इक्वेशन निकालना सिखा दिया, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो इक्वेशन नंबर ये हो गया हमारा 1। तो देखते हैं इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल रहा है। तो इस इक्वेशन से 10, देखना 10 प्लस एफ कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 प्लस 20 कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। इतना तो याद होना चाहिए आपको। अब मैंने क्या बोला, एफ इंटू √3/2 इज इक्वल टू 10 को उधर भेजेंगे माइनस, ये कितना हो जाएगा -10 -20√2। एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम √2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, -10√2 -20। एलसीएम अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ -10 तो अंदर क्या बचेगा √2 प्लस 2 और बाहर क्या बचेगा √2। मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बताओ, नीचे हो जाएगा -10 √2 प्लस 2। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर √2 और नीचे हो जाएगा 2, 2 से 5 टाइम्स में कट गया, तो आपका आंसर कितना आएगा -5√2 √2 -√2। दिस इज इतना न्यूटन। और मैंने जो फोर्स का डायरेक्शन माना है, मतलब उल्टा माना है मैंने, एफ एक्स के अलोंग लगने वाले सारे फोर्स हमारे जो एफ फाइंड करने थे, जो अननोन मैंने दिए हुए हैं, जो यहाँ पे अननोन दिए हुए हैं, उसका डायरेक्शन हमें अगर बैलेंस करना है, देखो ध्यान से सुनना, हमारे नेगेटिव वैल्यू आई है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस
एफ न्यूटन को अंदर की तरफ लगाऊंगा तभी ये सिस्टम हमारा क्या होगा, एक्स के डायरेक्शन में बैलेंस होगी, राइट। तो ये हमारे साइन साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम डायरेक्शन है, एज्यूम डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है उसको क्या करता है, गलत साबित कर दिया है ना। मैंने माना था पॉजिटिव लेकिन ये दिख रहा है कैसा, ऐसा। मतलब अगर आप कोई भी डायरेक्शन लेके चलोगे तो फाइनल आंसर आपको डिसाइड करके बताएगा कि हमारा जो डायरेक्शन है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला कि अब एफ वाई निकालते हैं, ठीक है ना। समीशन ऑफ एफ वाई, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब वाई के डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स जीरो। तो अब देखो जरा यहाँ पे कितने कितने वाई है, एक 50 न्यूटन हो गया, लिखेंगे क्या, एफ वाई एक हो जाएगा 50 न्यूटन, जो किधर डायरेक्शन में लग रहा है, मैं डायरेक्शन भी साथ में लिखते जा रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट कभी भी आप ऐसे ही लिखना, डायरेक्शन कभी गलत नहीं होगा। अब जरा देखना, मैं इसको यहाँ इसको मिटाता हूँ। अब ये क्या था, अब एफ को इधर रिजॉल्व करूंगा, इधर थीटा नहीं लगा हुआ है ना, तो साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, साइन 30। कितना हो जाएगा, एफ दूसरा वाई कंपोनेंट हमें मिला 30 डिग्री के कारण, ये किसके कारण मिला, 30 डिग्री एंगल के कारण जो मिला मुझे, एफ साइन 30 डिग्री, और ये भी इसका भी डायरेक्शन अपवर्ड। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्या, अगर मैं 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन को नीचे की तरफ अगर करें तो ये भी साइन 45 के कारण, ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ 45 डिग्री के कारण आपका क्या आएगा, एफ वाई। ये मैंने तोड़ तोड़ के समझा दे रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 20 साइन 45 डिग्री, ये डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ। तो अब जरा बताइए, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो अगर मेरे को लिखना हो तो वाई के डायरेक्शन में सारे फोर्स अपर, ऊपर वाले को पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन याद रखना, साइन कन्वेंशन ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को क्या मान लो, नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। साइन कन्वेंशन क्या है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, राइट। आइए देखिए, तो ये रहा आपका। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबको जोड़ता हूँ। ऊपर के डायरेक्शन में +50 साइन के साथ, ऊपर के डायरेक्शन में प्लस एफ साइन 30, नीचे के डायरेक्शन में -20 साइन 45 बराबर जीरो। अब देखो जरा, साइन 45 उधर चला जाएगा तो एफ साइन साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, बराबर 20 साइन 45 -50, वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से। अगर मैं वाई के डायरेक्शन में बैलेंस करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा आंसर, ये देखना। तो 20 की वैल्यू कितनी, 20 1/√2 -50। अब देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे एलसीएम ले सकता हूं क्या, अच्छा एक काम करते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं मैं, 2 को 20 -50√2, एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लिया मैंने √2, तो √2 से इसको कट किया तो ये 20, और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 से कट है √2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब देखो नीचे, ये √2 से एक √2 कट गया, आपके पास जो नेट आंसर आया क्या, ध्यान से देखना, एफ इज इक्वल टू √2 √20 -50√2। अब इसको मैं कॉमन निकालता हूं, जरा देखना, तो कितना आएगा कॉमन, एफ इज इक्वल टू, यहां से कॉमन निकाल लेता हूं मैं, पहले तो 10 निकाल लेता हूं, है ना, 10√2, अंदर क्या बच जाएगा, 2 -5√2 दिस। अच्छा ये वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव आई, मतलब हमारा डायरेक्शन बिल्कुल एफ के, अगर वाई डायरेक्शन में करूं तो वाई डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो आप यहां तक जरा फिर से एनालिसिस कर लीजिए एक बार, मैंने क्या किया है देखो, एक एग्जांपल लिया ये, और इसको ही सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर किसी रोप से बंध जाए, ठीक है, अगर कोई रोप से बंधा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। अच्छा, फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, जो मैंने बोला 10 kg का है। अगर मैंने फोर्स इधर लगा दिया, ठीक है, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, बोला कि इंक्लाइन करके कितना लगाएंगे, ये थीटा की वैल्यू दे दिया मैंने 30 डिग्री, और ये हमारा एफ है, एफ ही फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना है, कितना फोर्स लगा के खींचे, और म्यू की वैल्यू मैंने दे दिया, म्यू की वैल्यू दे दिया 0.2। इस सरफेस म्यू क्या है, सबसे पहले आप ये जान लो, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या बताता है, नेचर ऑफ सरफेस। बताया था कल, फिर भी आज बता दे रहा हूं, सरफेस। अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, मैं बोलूंगा स्मूथ सरफेस है। कंडीशन याद रखना, या इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनलेस। अगर म्यू की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस, और फ्रिक्शनल सरफेस है, फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये था हमारा क्या, छोटा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा, सबसे पहले सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे इसका, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाते समय मैंने बोला था, आपको समझाया था कि हम इसका क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सब एफबीडी बनाते समय मैं, देखो अब यहाँ पे एफबीडी को मैं पहले यहीं पे डिनोट कर लेता हूँ, ध्यान से सुनना। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एक तो ये हमारा ये 10 न्यूटन का लग रहा है इधर, इसके ऊपर अच्छा नीचे की तरफ हमारा वेट लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, जो हमारी वेट के बराबर होती है। अच्छा, ऊपर की तरफ कांटेक्ट सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स, कल ही मैंने समझा था कि व्हाट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को एन बोलते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, एक फोर्स मैंने लगाया इधर, तो एक्सेलरेट, बॉडी हमारी एक्सेलरेट इधर करेगी, लेकिन हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एफ इधर आएगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स हमारी किधर आएगी, इधर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक पॉइंट पे दिखाता हूं मैं एफबीडी में, तो जरा बताना। ये हमारा एफबीडी बनने वाला है, जरा देखना, इस डायरेक्शन में लगने वाला जो हमारा पहला फोर्स है वो है 10 न्यूटन। इस डायरेक्शन में लगने वाला जो हमारा फोर्स है, जो मुझे नहीं पता, यही निकालना है, और कितने एंगल से लग रहा है, 30 डिग्री एंगल से लग रहा है। अच्छा, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी वेट लग रही है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, जो वेट है, वेट कितना है, 10 इंटू 10। जी की वैल्यू अगर याद करो, वेट को हम लोग जब भी लिखते हैं, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, और मास कितना, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो ये हो जाएगा हमारी 100 न्यूटन। में इसको 100 न्यूटन ही लिख दे रहा हूँ, राइट, देखना, इसको 100 न्यूटन ही लिख दे रहा हूँ मैं। कितना लिख दिया मैंने, 100 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक इसी की अपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ लग रहा है मेरा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है एक फ्रिक्शन फोर्स, जिसे स्मॉल एफ से निकालते हैं। तो इसमें दो चीजें अननोन हो गई, राइट। चलिए आइए जरा देखते हैं। अब मैं इसको निकालने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखो कैसे निकालते हैं। इसको निकालने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि चुप, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट लगाओ, जो भी अननोन होंगे अपने आप बाहर निकल के आ जाएंगे, राइट। आइए देखिए, निकालता हूं मैं। एक सबसे पहले मैंने काम करता हूँ, समीशन ऑफ एफ एक्स, आप देखते जाना ध्यान से। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना।
एक्स के मार्क करते जाऊंगा सर्कल, ध्यान से देखते जाना। ये हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो 10, राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव ले रहा हूँ, +10। आगे आगे आ जाओ। एक्स डायरेक्शन में और कोई है क्या? हाँ है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, लिखूंगा फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में है तो -f। आगे आ जाओ, ये भी हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अच्छा इसको जब रिजॉल्व कर देंगे तो इसकी वजह से जो आएगा f cos 30 डिग्री ये आएगा, तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस का f cos 30 डिग्री बराबर 0। और तो कोई नहीं है ना एक्स के डायरेक्शन में, नहीं है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसमें देखो दो अननोन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन देखना नेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाई डायरेक्शन में, मेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिला, अगर मिलता तो निकाल लेता मैं। एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई की जगह पे देखिए जरा वाई के डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, तो वाई के डायरेक्शन में जरा गौर करना। वाई के डायरेक्शन में आप जरा गौर करना कि ये है, एक रहा ये, एक रहा ये, और एक इसकी वजह से आएगा एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जरा देखना वाई के डायरेक्शन में। और अपवर्ड डायरेक्शन किसका किसका है, ये रहा अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो अब देखो लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या हुआ, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको -100 न्यूटन जो ग्रेविटी के साथ था। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या था, एक प्लस के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स, फिर प्लस के डायरेक्शन में था एफ साइन 30 डिग्री, यही था ना, इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हमें कुछ निकल रहा है, देखना जरा, हमें यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ एक काम करते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है नाउ, फ्रिक्शनल फोर्स S इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है ना, म्यू इंटू एन, याद रखना। म्यू एन, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू, अच्छा ध्यान से देखना, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज वेट के बराबर होता है, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसके बराबर होगा। तो आइए जरा देखो, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0.2 दे रखा है, m की वैल्यू 10 इंटू 10, वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू 20। इतना न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है फोर्स आपको, क्या फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स। 100 से 0.2 को मल्टीप्लाई किया 20। अब इसी फ्रिक्शनल फोर्स को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, इसी को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, देखना। तो इसको देखना करता हूँ मैं यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वेशन नंबर 1। अब लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1, 10 माइनस एफ के जगह पे क्या निकाला हमने, एफ के जगह पे मैंने निकाला 20 प्लस एफ कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 10 में से ये -10 प्लस √3/2 एफ बराबर 0। तो सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा बताओ, तो √3/2 एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 √3 अपॉन में 3, इतना न्यूटन आ गया क्या, एफ। अब जैसे ही आपका एफ आया, फिर अगेन यूज करेंगे कौन सा, अब मुझे कैपिटल एफ तो निकालना था, एफ फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना था, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमने यहाँ पे देखो, फ्रिक्शनल फोर्स हमने निकाल दिया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा जरा देखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आया 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन, और एफ की वैल्यू आ गई कितनी, 20 √3 अपॉन में 3 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, ऐसा एक आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने आपको आज क्या बताया,
कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो करना है और सबसे पहले समीशन ऑफ एफ एक्स निकालोगे, फिर समीशन ऑफ वाई निकालोगे, ठीक है ना। तो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, और इस तरीके से अब नेक्स्ट क्लास हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास किस पे करेंगे बताओ, नेक्स्ट क्लास जो मैं कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास जो कराने वाला हूँ वो इस तरीके डायग्राम पे कराऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन कल कराने वाला हूं मैं, तो आपको इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना। इसका वेट न्यूटन नीचे की तरफ, फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन हमारी इधर हो जाएगी, फोर्स अप्लाई इधर हो रहा है, नीचे की तरफ mg लग जाएगा, फिर यहीं पे एक नॉर्मल लग जाएगा, ये है नॉर्मल, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये कल हम लोग सीखने वाले हैं इसका। अगर ये एंगल थीटा से है तो इसका मैं पहले आपको एक डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा इन जनरल, ठीक है ना। पहले हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन, फिर इसके बाद करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, राइट, ठीक है ना। तो याद आप लोग जरूर आना, और जैसे लेक्चर अगर पसंद आए तो ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 1 मैंने लाइव पे जाना आप लोग मेरे चैनल पे, लेक्चर 1 54 मिनट्स का है, तो उस पर देख लेना, ठीक है ना। तो इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा इसको भी, ठीक है ना। लेक्चर 2 है ये हमारा, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे इसको, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है इग्नू के वो मैं करवा दूंगा इसको। तो खास करके जो इग्नू वाले बच्चे हैं वो जरूर इस चीज को शेयर करें, और बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके सवाल आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये, अच्छा से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है ना, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर जरूर करिएगा आप लोग इसको, थैंक यू।